नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे भारत के लोकतंत्र का नया गृह प्रवेश। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, अपने लेक्चर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए कि हमने अभी जो नया संसद भवन प्राप्त किया। हमने, आप सभी ने, पूरे भारतवासियों ने लोकतंत्र का जो एक नया मंदिर प्राप्त किया, लोकतंत्र का जो एक नया भवन प्राप्त किया, एक नई आशा और उम्मीदों के साथ हम उसमें प्रवेश करते हैं। तो इस बात के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद, बहुत बहुत शुभकामना। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया है, पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में जो जाने की प्रक्रिया है, उसके लिए भारत सरकार ने 5 दिनों का एक विशेष सत्र बुलाया है, जो कि 18 सितंबर से 22 सितंबर 2023 जो 5 दिनों का जो विशेष सत्र बुलाया गया है, वो इसीलिए बुलाया गया है क्योंकि जो हमारा पुराना संसद भवन था, उस संसद भवन को छोड़ करके हम लोगों ने एक नए संसद भवन में प्रवेश किया, एक नए भवन में प्रवेश किया। तो यहाँ पर जो है, जो पुराने संसद भवन में जो हमारे बहुत सारे नेता थे, उनकी जो यादें हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे कानून पास हुए, तो उन सब की जो यादें हैं, वहां से हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 से जो लोकतंत्र की एक यात्रा शुरू की थी, तो उसमें जो भी खट्टी मीठी यादें हैं, उसको लेकर के हम लोग एक नए संसद भवन में प्रवेश किए हैं। और ये जो 5 दिनों का जो विशेष अधिवेशन बुलाया गया है, जो विशेष सत्र बुलाया गया है, उसमें 18 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने एक संयुक्त बैठक को संबोधित किया। उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के आज तक, मतलब मनमोहन सिंह जी तक और नरेंद्र मोदी के टाइम तक जो भी उपलब्धियां रही हैं भारतीय लोकतंत्र की, हर सरकारों की अपनी कुछ न कुछ अच्छाइयां रही हैं। भाई, अच्छाइयां बुराइयां ये सब लगी रहती हैं। हर सरकार में न तो कोई चीज पूरी तरीके से अच्छी ही होती है, न सब खराब ही होता है, अच्छा बुरा चलता रहता है। तो हर प्रधानमंत्री की जो जो उपलब्धियां थी, उसका उन्होंने उल्लेख करते हुए वो तमाम सारी चीजों को उन्होंने बताया। और 19 तारीख को, फिर उसके बाद 19 तारीख को यानी 19 सितंबर को एक आयोजन होता है पुराने संसद भवन में, और उस आयोजन में प्रधानमंत्री जी सभी सांसदों से मिलते हैं, मतलब ज्यादातर सांसदों से मिलते हैं। और उसके बाद 19 तारीख को यानी 19 सितंबर को जो हमारे सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में, वो पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में प्रस्थान करते हैं। पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में उनका आगमन होता है। तो ये जो पूरी की पूरी जो प्रक्रिया रही है, तो यहाँ पर जो हमारे पुरानी यादें हैं, जिन पर हम गर्व करते हैं, भाई गर्व करना भी चाहिए, क्योंकि पुराने संसद भवन में बहुत सारे ऐसे कानून पास हुए हैं, बहुत सारे ऐसी चर्चाएं, डिबेट हुई हैं, और जो अच्छे अच्छे नेताओं के जो विचार हैं, तो वहां से लेकर के हम लोगों ने नए संसद भवन में प्रवेश किया। तो जो ये 19 सितंबर 2023 की जो ये तारीख है, ये जो तारीख है, ये भारत के संसदीय लोकतंत्र में एक बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, बहुत ही ऐतिहासिक तिथि है। क्योंकि देखिए, 19 सितंबर को ही हम लोगों ने पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में प्रवेश किया। तो भारतीय लोकतंत्र का जब भी इतिहास लिखा जाएगा, भारत के
भारत का जब भी जो लोकतंत्र है उसका जो इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें 19 सितंबर 2023 बहुत ही स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी, बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखी जाएगी। जैसे हमारे लोकतंत्र की जब हम बात करते हैं, जब हम भारतीय लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारी तारीख ऐसी हैं जो जिनको याद करके हमें बड़ा हर्ष होता है, हमें बड़ी खुशी होती है, हमें बड़ा गर्व होता है। लेकिन उसके साथ ही साथ कुछ तारीखें ऐसी हैं जिनको जब हम याद करते हैं तो अपार कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। तो आज खुशी का मौका है, आज बहुत ही शुभ अवसर है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसे शुभ अवसर पर हम जो सुखदायी बातें हैं, जिन तारीखों पर हमें बड़ा ही गर्व होता है, हमें बड़ा ही अच्छा महसूस होता है, आज हम उसी की बात करेंगे। तो जहां तक भारतीय लोकतंत्र की बात है तो उसमें यदि हम देखें कि जैसे कुछ तारीख रही हैं जिनको याद करके हमें बड़ा गर्व होता है, हमें बड़ा संतोष मिलता है, हमें बड़ा सुख मिलता है, हमें बड़ी सुखानुभूति होती है। तो जैसे अगर उन तारीखों में हम बात करें तो जैसे आप एक तारीख ले सकते हैं 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और उसके साथ साथ 19 सितंबर की तो आज हम बात ही कर रहे हैं। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को जब हम याद करेंगे तो एक सुखानुभूति होती है, उस पर बड़े हमें बड़ा गर्व होता है, क्योंकि इस दिन जो 15 अगस्त 1947 का दिन है ये वो तारीख है जहां पर हमने अंग्रेजों से राजनीतिक आजादी प्राप्त की, जो हमारा एक बड़ा लंबा संघर्ष रहा है, जिसे आप राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जानते हैं। तो जो हमारी एक राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की जो एक लंबी यात्रा रही है, तो उस लंबी यात्रा में जो हमें अनेक कष्ट हमने सहे, हमारे भारतवासियों ने सहे, तो उस परिश्रम के बाद, उस कष्ट के बाद जो परिणाम निकल करके आता है अंततः वो 15 अगस्त 1947 को हम राजनीतिक रूप से आजाद होते हैं। भारत का दुनिया के नक्शे पर, विश्व पटल पर एक संप्रभु राज्य के रूप में उदय होता है 15 अगस्त 1947 को। और जो 26 जनवरी 1949 की जो तारीख है वो भी मित्रों बड़ी ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इसी दिन हमने जो भारत का संविधान है, जो भारत का संविधान 1950 है, उसको हमने अंगीकार किया, अधिनियमित किया, आत्मार्पित किया। और जो 26 जनवरी 1950 की तारीख है ये भी बड़ी ही ऐतिहासिक तिथि है, क्योंकि इसी दिन हम गणतंत्र बने थे। इसी दिन भारत गणतंत्र बना था। तो हमारे कहने का आशय यह है कि हर देश के इतिहास में, हिस्ट्री में कुछ हिस्टोरिकल डेट्स होती हैं जहां पर कुछ ऐसी चीजें घटित हुई होती हैं जिनको याद करके खुशी होती है, गर्व होता है। तो उसी प्रकार से जब हम लोकतांत्रिक भारत के इतिहास को देखते हैं या जब हम उस पर एक दृष्टिपात करते हैं तो ये कुछ ऐसी तारीखें हैं जिनको याद करके हमें बड़ा सुख मिलता है, हमें बड़ा सुकून मिलता है, हमें बड़ा गर्व होता है। ठीक उसी प्रकार से जो 19 सितंबर 2023 का जो दिन है वो भी भारतीय लोकतंत्र के इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारतीय लोकतंत्र के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट तिथि है मित्रों, क्योंकि इसी दिन हमने जो हमारा पुराना संसद भवन है उस पुराने संसद भवन से निकल करके हमने अपने नए संसद भवन में प्रवेश किया। अर्थात भारतीय लोकतंत्र का एक नया गृह प्रवेश होता है, नए भवन में प्रवेश होता है, नई आशाओं और उम्मीदों के साथ प्रवेश करते हैं। तो ये जो तिथि है ये भी बड़ी ही ऐतिहासिक तिथि है 19 सितंबर 2023। और 18 सितंबर को जब प्रधानमंत्री जी पुराने संसद भवन में एक संयुक्त बैठक को संबोधित कर रहे थे
तो उस समय उस संबोधन में प्रधानमंत्री जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही, और वो सही है काफी हद तक। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि भाई अब हम पुरानी संसद भवन से नए संसद भवन में जा रहे हैं, तो जो हमारा पुराना संसद भवन है उसको पुराना संसद भवन नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बड़े ही ऐतिहासिक काम हुए हैं, बड़े ही अच्छे अच्छे कानून पास हुए हैं, अच्छे अच्छे नेताओं ने अपने वक्तव्य से लोकतंत्र को सींचा है, पुष्पित और पल्लवित किया है, और यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी डिबेट्स हुई हैं, उनसे हम लोग सीखते हैं। तो इसको, जो ये पुरानी बिल्डिंग है, इसको पुराना संसद भवन न कहा जाए बल्कि संविधान भवन कहा जाए। तो प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि इसको पुरानी संसद भवन न कह करके बल्कि संविधान भवन कहा जाना चाहिए। तो हम समझते हैं कि ठीक है, सही बात है। पुरानी संसद भवन से जब हम पुरानी संसद भवन कहेंगे तो उसको बड़ा एक, जैसे होता है ना कि उपेक्षा की नजर से देखना या उसकी प्रकार से उपेक्षा की जा रही है, तो वो ठीक नहीं है। हमारे समझ से संविधान भवन अच्छा नाम है। और जहां तक इस संबंध में हमारी एक व्यक्तिगत राय है, हमारा एक व्यक्तिगत विचार है कि इसको यदि संविधान भवन न कह करके, यदि इसको संविधान भवन न कह करके यदि इसको भारत निर्माण भवन कहा जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। भारत निर्माण भवन। देखिए, ये हमारा व्यक्तिगत विचार है भाई, हमारी जहां तक समझ है, हमारी नॉलेज है, उस हिसाब से मैं ये कह रहा हूं कि यदि इसको भारत निर्माण भवन कहा जाएगा तो हमारे विचार से और अच्छा होगा, और अच्छा नाम होगा। इसलिए अच्छा होगा क्योंकि देखिए भाई, हमने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो एक कानून की किताब हमने तैयार किया, भारत के दृष्टिकोण से, भारत के नजरिए से, भाई भारत में अब हमको भारत को कैसे बनाना है, उस दृष्टिकोण से हमने जो एक कानून की किताब बनाई, जो भारत का संविधान बनाया। तो उस संविधान को भाई, जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो उस समय हमारे लोगों ने, हमारी जनता ने जो यातनाएं सही, जो दुख था, दर्द था, गरीबी थी, तो उस समय हमारे जो नेता थे कि भाई जब देश आजाद होगा तो हम देश को इस प्रकार से बनाएंगे कि उसमें कोई शोषण नहीं होगा, किसी आदमी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वो तमाम सारी आशाएं और उम्मीदें थी। तो हमारे कहने का आशय ये है कि भाई हमने संविधान बनाया 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, है? लेकिन जब हमने उस संविधान को एग्जीक्यूट किया, जब हमने उस संविधान को लागू किया, जब हमने उस संविधान को व्यवहारिकता के धरातल पर उतारा, जब हमने उसको व्यवहारिकता के धरातल पर चरितार्थ किया, तो जो संविधान था, जो संविधान है, और संविधान को जब हमने लागू किया तो ग्राउंड लेवल पर जो सिचुएशन थी उसमें बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा था। तो जो व्यवहारिक स्तर पर जो समस्याएं थी, जो प्रॉब्लम्स थी, जिस प्रकार के हमारा जो सामाजिक संरचना थी, हमारी जो धार्मिक सांस्कृतिक जो व्यवस्था थी, जिस प्रकार से हमारा जो समाज एक बहुधर्मी बहुजातीय समाज रहा है, तो जब हमने उस संविधान को प्रैक्टिकल रूप में लागू करना शुरू किया तो तमाम प्रकार की जो समस्याएं थी वो और जो कुछ पेचीदगियां थी वो सामने आई। तो उसको हमने क्या किया कि टाइम टू टाइम देश काल परिस्थिति को ध्यान में रख करके, समाज की जरूरतों को ध्यान में रख करके हमने उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए, और अभी तक भारत के संविधान में कुल 104 संशोधन हो चुका है। तो हमारे कहने का आशय ये है कि भाई हमने संविधान बनाया, लेकिन जब संविधान को लागू किया तो जो व्यवहारिक स्तर पर जो नियमों से जो विरोधाभास था, जो व्यवहारिक स्तर पर जो संवैधानिक नियम थे और जो ग्राउंड सिचुएशन थी उसमें जो विरोधाभास था, जो कॉन्ट्राडिक्शन था, उसको दूर करने के लिए हमने तमाम प्रकार के संशोधन किए। तो हमारे कहने का आशय है कि जो भारत का जो निर्माण, जो हमारे मतलब निर्माताओं ने सोचा था कि इस प्रकार का भारत बनाना है, तो उस प्रकार के भारत को बनाने के संदर्भ में जो जो समस्याएं आई, जो जो प्रॉब्लम्स आए, जो जो चैलेंजेस आए, जो जो चुनौतियां आई,
तो उस क्रम में हमने संविधान में बहुत सारे संशोधन किए। तो उस संशोधन के माध्यम से ही आज जिस प्रकार का भारत आपके सामने दिख रहा है, तो इन संशोधनों के माध्यम से ही वो संभव होता है, वो संभव हुआ। और यदि शायद हमने संशोधन न किया होता ग्राउंड रियलिटी को ध्यान में रख करके, तो संविधान फेल हो गया होता, संविधान सफल न होता, संविधान फेल हो गया होता। इसीलिए हमारा ये व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत राय है कि इस पुराने संसद भवन को संविधान भवन तो कहना ठीक ही है, अच्छा है। उससे बेहतर ये होगा कि हम इसको भारत निर्माण भवन कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा वो वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने वाला होगा, वो रियलिटी को रिफ्लेक्ट करने वाला होगा। तो हमारा ये व्यक्तिगत विचार है कि इसको भारत निर्माण भवन कहा जाएगा तो ज्यादा अच्छा होगा, वो वास्तविकता के ज्यादा नजदीक होगा। तो मित्रों, ये जो पूरा का पूरा ये जो विशेष सत्र रहा है, तो यहाँ पर जो पूरी की पूरी शिफ्टिंग प्रक्रिया है वो हो चुकी है और नए संसद भवन में कार्रवाई प्रारंभ भी हो चुकी है। और उसमें ये जो महिलाओं के रिजर्वेशन से संबंधित जो ये विधेयक है वो लोकसभा में पास भी हो चुका है। तो नए संसद भवन में जो प्रस्तुत किया जाने वाला जो पहला विधेयक है वो नारी वंदन विधेयक, ऐसे ही नाम कुछ करके है, तो वही पहला विधेयक है जो कि अब लोकसभा से पास भी हो चुका है। तो ये जो नया संसद भवन है, नए संसद भवन का जो डिजाइन तैयार किया वो विमल पटेल जी ने तैयार किया है। और ये जो नया संसद भवन है वास्तव में बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और डिजाइन के हिसाब से वो बनाया गया है। और उसमें जो है न्यू संसद भवन में 6 प्रवेश द्वार हैं। तो ये जो नया संसद भवन है, अब नए संसद भवन में भाई हमने प्रवेश तो कर लिया इस नए भवन में। अब इस नए भवन में अब जो बात ये आती है कि इस नए भवन में कितने मार्गों से प्रवेश किया जा सकता है, कितने मार्गों से निकास किया जा सकता है। तो जो ये नया हमारा संसद भवन है, तो इस नए संसद भवन में किन किन मार्गों से प्रवेश होगा और किन किन मार्गों से निकासी होगी। तो यहाँ पर जो प्रवेश होगा, जो निकासी होगी, वो उस संबंध में कितने द्वार हैं, उनके क्या नाम हैं, हर द्वार पर किस किस मतलब जो पशु हैं उनकी मूर्ति बनी हुई है। तो उसको अब हम देखते हैं कि जो हमारा नया संसद भवन है उसमें कितने द्वार हैं, उनका क्या नाम है, हर द्वार पर जिन पशुओं की या जिनकी पक्षियों की मूर्ति बनी हुई है तो उनका क्या पौराणिक महत्व है, भारतीय संस्कृति में उनका क्या इम्पोर्टेंस है, उनसे क्या संदेश मिलता है। तो हम उस पर देखते हैं उसके बारे में। देखिए, जो नया संसद भवन है, जो ये नया संसद भवन है, इसके जो द्वार हैं वो 6 हैं, 6 द्वार हैं। वो 6 द्वार हैं कौन कौन से? देखिए, एक है, नंबर 1 है गज द्वार, या इसी को आप दूसरे नाम से भी पुकारा जाता है ज्ञान द्वार। ये नंबर 1। नंबर 2 है अश्व द्वार, इसी को शक्ति द्वार के नाम से भी जाना जाता है। और तीसरा है आपका गरुड़ द्वार। गरुड़ द्वार या कर्म द्वार।
जो चौथा है वो है मकर द्वार। पांचवा है आपका शार्दूल द्वार। और छठा है आपका हंस द्वार। देखिए जो नया संसद भवन है उसमें कुल 6 प्रवेश द्वार हैं। इन्हीं से निकासी भी होनी है, मतलब 6 प्रवेश द्वार 6 निकास द्वार हैं। तो उसमें जो पहला प्रवेश द्वार है वो है गज द्वार, इसी को हम ज्ञान द्वार कहते हैं। और दूसरा है अश्व द्वार या शक्ति द्वार। तीसरा है गरुड़ द्वार या कर्म द्वार, मकर द्वार। पांचवा है शार्दूल द्वार। छठा है हंस द्वार। देखिए ये तीनों द्वार हैं, देखिए ये जो तीनों द्वार हैं। और एक चीज ये ध्यान रखिए, देखिए ये द्वार, ये द्वार, ये द्वार, इसको कहा जाता है औपचारिक द्वार। अब इस द्वार से देखिए ये जो गज द्वार है इससे प्रवेश करेंगे उपराष्ट्रपति। और जो अश्व द्वार है, जो अश्व द्वार है या शक्ति द्वार है, इससे प्रवेश करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। और इस द्वार से प्रवेश करेंगे प्रधानमंत्री जी। और ये जो तीनों मार्ग हैं, ये जो प्रवेश द्वार हैं, ये सांसदों के लिए और जनता के लिए। सांसद और जनता जब कभी भी, जैसे मान लीजिए कि संसद के अंदर जो मीडिया वाले जाएंगे, सांसद लोग जाएंगे, या और जैसे टाइम टू टाइम राष्ट्रपति भवन खोला जाता है, इसी प्रकार से संसद की लाइब्रेरी में अगर किसी को जाना हुआ, रिसर्च स्कॉलर वगैरह को या और सामान्य लोगों को कुछ देखने के लिए स्पेशल अवसर पर, या जो दर्शक दीर्घा वगैरह होती है, तो इन मार्गों से सांसद और जनता को प्रवेश दिया जाएगा, उनकी निकासी होगी। और ये जो 3 मार्ग हैं, इनसे इनको औपचारिक द्वार कहा गया है। इसमें गज द्वार या ज्ञान द्वार से उपराष्ट्रपति प्रवेश करेंगे, शक्ति द्वार या अश्व द्वार से लोकसभा अध्यक्ष प्रवेश करेंगे, और गरुड़ द्वार से प्रधानमंत्री प्रवेश करेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो 6 द्वार हैं, ये जो 6 द्वार हैं, इन 6 द्वार का जो नाम है वो किन किन पशुओं के नाम पर रखा गया है, इनका क्या पौराणिक महत्व है, और ये भारतीय संस्कृति में किस चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम उस पर चर्चा करते हैं। देखिए जो हमारा पहला प्रवेश द्वार है, जो हमारा पहला प्रवेश द्वार है, कि 6 द्वार है, इस 6 द्वार में इसमें आपका पहला है गज द्वार या ज्ञान द्वार। देखिए जो ये गज द्वार या ज्ञान द्वार है, ये
उत्तर दिशा में स्थित है। उत्तर दिशा में स्थित है। अब चूंकि गज जो है, जो हाथी है, जो हाथी है वो ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये हाथी के नाम पर है, इसीलिए इसको गज द्वार कहा गया है। तो ये ज्ञान और समृद्धि, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। तो जो ये 6 द्वार हैं, 6 द्वार पर जिन भी पशुओं पक्षियों की मूर्ति बनी हुई है, तो इन सब का बड़ा ही पौराणिक महत्व है। भारतीय शास्त्रों में या भारतीय संस्कृति में ये सब विभिन्न चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इसीलिए जो 6 द्वार हैं, विभिन्न पशुओं या पक्षियों के नाम पर इन्हें रखा गया है। उस द्वार पर उस पशु या पक्षी की मूर्ति बनी हुई है। तो उत्तर दिशा में गज द्वार या ज्ञान द्वार उत्तर दिशा में स्थित है, जो ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। और इससे प्रवेश करेंगे उपराष्ट्रपति। आपको हमने पहले बताया है, इससे प्रवेश करेंगे उपराष्ट्रपति। और आपका जो दूसरा द्वार है वो है अश्व द्वार। या शक्ति द्वार। ये जो शक्ति द्वार है, ये शक्ति, ये घोड़े के नाम पर है। तो ये जो है, ये घोड़े के नाम पर इसको रखा गया है। ये दक्षिणी दिशा में स्थित है। ये शक्ति और साहस का प्रतीक है। साहस का प्रतीक है, गतिशीलता का प्रतीक है, गति का प्रतीक है। और इस मार्ग से प्रवेश करेंगे लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष इस मार्ग से प्रवेश करेंगे। और जो तीसरा मार्ग है वो है गरुड़ द्वार या कर्म द्वार। गरुड़ द्वार या कर्म द्वार। तो ये जो एक गरुड़ द्वार है, ये पूर्व दिशा में स्थित है। और ये पूर्व दिशा में स्थित है। और आशा और सफलता, आशा और सफलता का प्रतीक है। और इस मार्ग से प्रवेश करेंगे प्रधानमंत्री। देखिए, ये हो गया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ये नंबर 4 पर आपका है मकर द्वार। ये मकर द्वार जो है, ये जो मकर है ना, ये विभिन्न पशुओं में जानवरों में विभिन्न पशुओं या जानवरों के शारीरिक अंगों को जोड़ता है।
को अर्थात यह भारत की विविधता एकता का प्रतीक है। एकता का प्रतीक है। और जो आपका पांचवा द्वार है वो है शार्दूल द्वार। ये जो शार्दूल है और छठा है आपका हंस द्वार। ये जो शार्दूल है ये ओजस्विता और विकास का प्रतीक है। और ये हंस द्वार जो है, जैसा कि आप जानते हैं, जो हंस है वो ज्ञान की देवी मां सरस्वती का वाहन है। तो हंस जो है वो ज्ञान की देवी मां सरस्वती का वाहन है। ये जो हंस द्वार है ये उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है और ये जो है ये जो द्वार है ये उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। ये शांति और सद्भाव तो जो हंस है ना वो शांति और सद्भाव का प्रतीक भी माना जाता है। तो जो ये 6 प्रवेश द्वार हैं या निकास द्वार हैं, ये 6 पशुओं के नाम पर या पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं और हर जो पशु है उसकी एक विशेषता है और उसी विशेषता को ध्यान में रख करके इन्हें नाम दिया गया है प्रवेश द्वार या निकास द्वार को। और इन सभी का जो भारतीय संस्कृति है उसमें इनका बड़ा ही पौराणिक महत्व है। जो हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं उसमें इनकी इंपॉर्टेंस को बताया गया है कि कौन किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो उसी चीज को ध्यान में रख करके यहाँ पर जो संसद के जो प्रवेश द्वार हैं उनको विभिन्न नामों से विभूषित किया गया है और हर का अपना एक मतलब एक प्रकार से मतलब जो उनकी अच्छाई है जो प्रतीक है वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो हमारे कहने का आशय ये है कि नई संसद भवन में जो भारतीय संस्कृति है, जो कला है, जो वास्तु शास्त्र है, उसका बड़ा ही विहंगम दृश्य वहां पे दिखाई पड़ता है। तो जिस प्रकार से डिजाइन किया गया है तो और इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंस है पौराणिक दृष्टि से, भारतीय संस्कृति की दृष्टि से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नया संसद भवन है ये भारतीय संस्कृति, भारत की जो सभ्यता रही है, जो संस्कृति रही है, जो हमारे कल्चर है उसका एक अनूठा संगम है। बड़ा ही अच्छा उसका एक प्रतिबिंबन ये करता है, दर्शन करवाता है। तो ये जो नया संसद भवन है और नया संसद भवन वास्तव में बड़ा ही लाजवाब बना हुआ है, क्योंकि भाई अभी हमने सही तो उसको नहीं देखा है, तस्वीरों के माध्यम से देखा है, आपने भी देखा होगा। वास्तव में बहुत अच्छा बना है और कभी फ्यूचर में देखेंगे, मौका मिला तो जरूर जाएंगे। तो ये जो नया संसद भवन है, ये नया संसद भवन बहुत बड़ा संसद भवन है
और आगामी 50 वर्षों में या 100 वर्षों में जो देश की जरूरतें हैं, लगभग जो 100 वर्षों में देश की जरूरतें होंगी, उनको ध्यान में रख करके इसको बनाया गया है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया डिजाइन और बहुत ही बड़े क्षेत्र में इसको बनाया गया है, ताकि आने वाले लगभग 100 वर्षों में और कोई भी नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि भाई जिस प्रकार से देश की आबादी बढ़ रही है, तो 2026 के बाद हमें लोकसभा की सीटों की जो संख्या है वो तो बढ़ानी ही है, हाँ वो बढ़ानी पड़ेगी। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रख करके नए संसद भवन को बनाया गया है, ताकि आने वाले 100 वर्षों में 100-150 वर्षों में किसी नई बिल्डिंग की जरूरत ना पड़े। तो इस प्रकार से इसे बनाया गया है। और ये जो नया संसद भवन है, ये इतना बड़ा है कि अगर पूरे विश्व में जितने भी विधान भवन हैं, मतलब जो विधान निर्माण वाले जो निकाय हैं हर देश के, तो उसमें यदि हम इसके जो क्षेत्रफल के हिसाब से देखें या जिस प्रकार से इसकी बिल्डिंग बनाई गई है, तो ये चौथे नंबर पर आता है। ये जो भारत का जो ये नया संसद भवन है, ये 4th लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये बिल्डिंग है, जो नया संसद भवन है। क्योंकि सबसे बड़ी बिल्डिंग जो है, जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो मतलब जो संसद है या जो विधान निर्माण करने वाला जो निकाय है, नंबर 1 पर चीन आता है, नंबर दूसरे पर आता है कोई देश है वो आता है, और तीसरे स्थान पर यूएसए आता है। तीसरे स्थान पर यूएसए है और चौथे पर अब हम आ गए हैं। तो इसकी जो व्यापकता है उस लिहाज से भी एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो ये नया संसद भवन है, ये पुराने संसद भवन से किस प्रकार से हमने नए संसद भवन में एक नई आशाओं और उम्मीदों के साथ प्रवेश किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से हमारे माननीयों ने पुराने संसद भवन में जो लोकतंत्र को परिपक्व किया, पुष्ट किया, उसे मजबूती प्रदान की, ठीक उसी प्रकार से, उसी भावना से हमारे जो ये वर्तमान सांसद हैं या जो हमारे आने वाले नए सांसद हैं, हमारे पुराने सांसदों से, उनके आचरण से, उनके संवाद के स्तर से सीख लेते हुए वो लोकतंत्र को पुष्पित और पल्लवित करने का काम करेंगे। और भारतीय लोकतंत्र नित नई ऊंचाइयों को छुएगा और वो दिन प्रतिदिन और परिपक्व और मैच्योर होगा, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। और इन्हीं आशाओं और उम्मीदों के साथ आप सभी को एक बार पुनः नए संसद भवन, पुराने संसद भवन से नए संसद भवन में जो प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है, जो ये ऐतिहासिक घटना है, जो ये ऐतिहासिक क्षण है, उस पर आप सभी को पुनः एक बार दोबारा बहुत बहुत बधाई देते हुए, शुभकामना देते हुए आप सभी से हम अलविदा चाहेंगे। और अगले वीडियो में हम पुनः मुलाकात आपसे करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।